हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश मौर्य, एमएससी एजी चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एग्रो सोल्यूशन में। आज का जो ये टॉपिक है हार्टिकल्चर का, बेसिक हार्टिकल्चर पार्ट 4 का। इसके अंतर्गत हम आपको 3 मुख्य बिंदु बताएंगे, जिसमें पहला बिंदु ये होगा कि जो लवण सहनशील फसलें हैं उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो अधिक लवण सहनशील हैं, कौन सी फसल ऐसी है जो मध्यम लवण सहनशील है, और कौन सी फसल ऐसी है जो लवण सहनशीलता जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, मतलब उसके प्रति वो सुग्राही होती है। अगर उसको लवणी भूमि में उगा दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, मीन्स उत्पादन नहीं दे पाएगी, या तो सूख जाएगा, पौधा मर जाएगा। और इसी में आपको ये भी बताएंगे कि जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल, उनका हम किस फल का कौन सा भाग खाते हैं, और ये भी बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण फल हैं उनका प्रोपोगेशन मीन्स प्रवर्धन कैसे होता है। जैसे एक प्लांट से हम दूसरा प्लांट कैसे बनाएंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे प्लांट का। उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, 1 बाय 1 आप नोट करते चलेंगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप बताएंगे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पहला होगा वो पहला पॉइंट है साल्ट टॉलरेंट मीन्स लवण सहनशील फसलों पे। पहला है आपका हाइली साल्ट टॉलरेंट, इसमें आपका जो फसलें आती हैं वो हैं डेट पाम, गुआवा, बेर, खिरनी, आंवला, और कोकोनट। ये जो फसलें हैं वो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट है, मीन्स अगर अधिक जो भूमि है वो लवणी है तभी ये अच्छा उत्पादन देंगी, अच्छा उत्पादन आप मिलेगा इनमें। लवणी भूमियों में ये जो फसलें हैं ये उगाई जा सकती हैं। फिर दूसरा है आपका जो मीडियम साल्ट टॉलरेंट, मीन्स मध्यम लवण सहनशील फसलें। इसमें ऐसी फसलें आती हैं, फल वाली ऐसी फसलें जो मीन्स अगर मध्यम लवणी भूमि है तो ये उगाई जा सकती हैं और अच्छा उत्पादन देंगी। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है वो है पोमग्रेनेट, जामुन, फिग, फालसा, और अगला है कैस्यू। तो जो मीडियम साल्ट टॉलरेंट फसलें हैं वो आपकी, उसमें आता है पहला पोमग्रेनेट है, जामुन है, फिग है, फालसा है और कैस्यू नट है। इन फसलों को हम मध्यम लवणी भूमि में उगा सकते हैं और ये अच्छा उत्पादन देंगी। तीसरा है जो आपका वो हाइली सॉल्ट सेंसिटिव, मीन्स ये जो इसमें जो इस वर्ग में जो फसलें आएंगी वो लवणी भूमियों में उनको नहीं उगाया जा सकता। मीन्स अगर उगाया भी जाएगा तो या तो पौधे मर जाएंगे या तो उनका परफॉर्मेंस या उत्पादन सही नहीं होगा। ये लवण को सहनशील करने की इनमें क्षमता नहीं होती है। मैंगो, सिट्रस, एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी। ध्यान रखेंगे जो साल्ट के प्रति सेंसिटिव मीन्स लवण के प्रति संवेदनशील फसलें हैं उनमें है आपका मैंगो, सिट्रस और एप्पल, पियर और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है उसमें यह है कि कौन कौन सी फसलें किस किस माध्यम से उनका प्रसारण होता है, कैसे प्रोपोगेशन होता है, मीन्स एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनाते हैं।
फ्रूट प्लांट्स और प्रोपोगेशन मेथड। फ्रूट प्लांट्स और उनका प्रोपोगेशन मेथड मीन्स कौन सा फल और उसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, जैसे कटिंग है, बडिंग है, इनार्चिंग है, ग्रेफ्टिंग है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सीड द्वारा जिनका होता है, और अक्सर जो जिनका प्रोपोगेशन सीड द्वारा होता है उनको पूछा भी जाता है, जैसे BHU में आपका पपाया का पूछा जा चुका है, फालसा का। तो सीड द्वारा जिनका प्रोपोगेशन होता है उनको आप याद रखेंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिट्रस का जो प्रोपोगेशन है वो 3 टाइप से हम कर सकते हैं। इसमें एक एसिड लाइम ऐसा होता है सिट्रस ग्रुप में, उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड द्वारा होता है, इसलिए हम आपको यहाँ सीड भी लिख दे रहे हैं। इसमें इसके ग्रुप में एक ऐसा फ्रूट आता है जो एसिड लाइम है, वो सीड द्वारा उसका प्रवर्धन होता है, सीड द्वारा। और टी बडिंग, ध्यान रखेंगे। ग्रेप्स का जो प्रोपोगेशन मेथड है हार्डवुड कटिंग, फिर आपका है पोमग्रेनेट, इसका भी आपका हार्डवुड कटिंग, या बहुत सारी बुकों में आपको कटिंग भी मिल जाएगा। हार्डवुड कटिंग आप याद रखेंगे इसमें, और एयर लेयरिंग मीन्स हवा में गूटी बांधना या गूटी विधि द्वारा। आंवला, इसका आपका पैच बडिंग, बेल, पैच बडिंग, मैंगो, वीनियर ग्राफ्टिंग, इसको आप याद रखेंगे। कस्टर्ड एप्पल, जो है आपका टी बडिंग, बेर, रिंग बडिंग, लीची, जो है आपका एयर लेयरिंग, इसी को गूटी भी कहते हैं, या इसी को मार्क तेज लेयरिंग भी कहते हैं, याद रखेंगे। लीची का प्रोपोगेशन मेथड एयर लेयरिंग भी इसको कहते हैं, गूटी, या इसी को मार्क तेज लेयरिंग कहते हैं, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका है। लार्ज स्केल पे, मतलब इनकी और भी विधियां हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पे इसी स्तर पे की जाती है, कमर्शियल लेवल पे की जाती है। ये ना कि ये तो इससे भी होता है, हमारे यहाँ ऐसे भी होता है, ये नहीं बोलिएगा, ये कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे की जाती है। हाँ, तो वहाँ दर्शकों को स्टार्ट करिए बेसिक चीज़ नहीं। और उसके आगे जो है, इसी के आगे और बढ़ते चलेंगे हम लोग। एप्पल, में आपका टंग ग्राफ्टिंग,
फिर एक इसमें हम लोग फ्लावर का भी पढ़ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर फ्लोरिकल्चर जब आ गया फिर फ्लावर का पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ये पूछा गया है टी बडिंग। उसके बाद आपका फालसा सीड द्वारा, पपाया सीड द्वारा, कोकोनट ये भी सीड द्वारा, जामुन ये भी सीड द्वारा, उसके बाद फिर आपका है कॉफ़ी, इसका भी प्रवर्धन सीड द्वारा होता है। एक फ्रूट और आपका है कोकोआ, इसका भी सीड द्वारा प्रोपोगेशन होता है। ये जितने जिन जिन फसलों का सीड द्वारा प्रोपोगेशन हो रहा है इनको आप सबको याद रखेंगे, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आगे है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल मीन्स अनानास, इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो सकर्स या स्लिप्स द्वारा होता है। उसके बाद फिर है जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, बनाना, बनाना का जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है स्वार्ड सकर्स द्वारा। स्वार्ड सकर्स द्वारा। इसका प्रवर्धन जो है वो टिश्यू कल्चर द्वारा भी होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। तीसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, इसको आपको पढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि एक आपके माइंड में फ्रूट का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि फल के कौन से भाग को क्या कहते हैं। उसको देख लेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि किस फल का कौन सा भाग खाते हैं। इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए आपका एक फ्रूट है, ये कोई फ्रूट है, आप मान लीजिए आपका एग्जाम्पल फ्रूट है ये कोई, इसमें ये आपका सीड है और सीड के ऊपर जो है वो एक बहुत पतली सी कवर लगी हुई है, ये बहुत पतली सी। बीच में एक और स्ट्रक्चर है, अभी हम आपको इसका नाम बताते हैं। स्ट्रक्चर पहले ध्यान से देख लीजिए। ये जो है आपका, ये जो एकदम बाहर कवर है वो है एक्सोकार्प। एक्सोकार्प मीन्स जो बाहरी कवर है फल की, एकदम बाहरी परत वो। और ये जो आपकी थोड़ी सी अंदर है वो है इंडोकार्प। और फिर जो आपकी ये बिल्कुल एकदम अंदर है, मीन्स फ्रूट जो है, जो उसका सीड है, उसके ऊपर ये जो पतली सी लेयर है, ये लेयर आपकी कहलाती है इंडोकार्प, सॉरी ये आपका मीजोकार्प है, मीजोकार्प। और जो फ्रूट की बिल्कुल सीड के ऊपर पतली कवर है वो है आपकी इंडोकार्प। और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिकार्प। और ये जो है आपका बीच में सीड है। तो ये एक फ्रूट है, फ्रूट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो सबसे बाहरी परत है वो आपकी एक्सोकार्प है, जो बीच में है ये मीजोकार्प है, और जो बिल्कुल सीड के ऊपर जो कवर है वो इंडोकार्प है। और इन सबको मिला के जो है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प, और बीच में आपका सीड है।
एक जनरल स्ट्रक्चर अपने माइंड में मेकअप करिए, फिर आपको ये बता, इसको आप अगर चाहें तो ड्रा कर सकते हैं अपनी कॉपी में, नोट्स में। अभी आपको एक बगल पे क्लियर कट इमेज दिखाई देगी, उससे आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा फ्रूट का पार्ट क्या है। पेरिकार्प बेर का खाया जाता है, बेर का खाया जाने वाला भाग है। मीजोकार्प, मीजोकार्प खाया जाता है मैंगो और पपाया का। और फिर जो आपका है इंडोकार्प, इंडोकार्प खाया जाता है कोकोनट का। फिर आपका है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को खाया जाता है बेल का। फिर आपका है ब्रैक्ट, ब्रैक्ट खाया जाता है जैक फ्रूट का, मीन्स कटहल का। और पाइनएप्पल का, अनानास का। फिर आपका है फ्लेसी एरिल, फ्लेसी एरिल खाया जाता है आपका लीची का। फिर आपका है जूसी हेयर्स, जूसी हेयर्स खाते हैं सिट्रस का, मीन्स नींबू वर्गीय जो फल है उनका सरस जो हेयर्स होता है, जूसी हेयर्स, उसको खाते हैं। और आठवां है आपका जूसी सीड कोट, जिस जूसी सीड कोट जो है वो खाते हैं उस पोमग्रेनेट का, मीन्स इसका है हिंदी सरस बीज चोल। और फिर जो जूसी रिसेप्टिकल्स हैं वो हम खाते हैं फिग का, मीन्स अंजीर का। जैसे ये मान लीजिए आपका अंजीर का फल है ये, तो इसमें आपका ऐसे ऐसे होता है, तो बीच में सब सीड लगे होते हैं, तो ये जो फल है अंजीर, इसका हम खाते हैं जूसी रिसेप्टिकल्स, ध्यान रखेंगे। और फिर लास्ट है आपका थैलेमस, थैलेमस हम खाते हैं एप्पल का, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। एक एक करके फिर से हम लोग देख लेते हैं। पेरिकार्प खाते हैं बेर का, बेर का पेरिकार्प, मीजोकार्प मैंगो और पपाया का, इंडोकार्प कोकोनट का, प्लेसेंटा बेल का खाया जाता है, ब्रैक्ट जो है वो जैक फ्रूट और पाइनएप्पल का खाया जाता है, फ्लेसी एरिल जो है लीची का, जूसी हेयर्स सिट्रस का और जूसी सीड कोट पोमग्रेनेट, जूसी रिसेप्टिकल्स फिग, और जो थैलेमस मीन्स पुष्पासन वो खाया जाता है किसका, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो में जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हार्टिकल्चर का, पार्ट 5, वो जल्दी ही आने वाला है आपके लिए। और बहुत सारे लोगों की ये भी डिमांड है कि थोड़ा सा हिंदी में एलेबोरेट किया जाए, तो हम कोशिश करेंगे हिंदी में बताने का नेक्स्ट वीडियो से। और साथ ही साथ एक आशीष मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि एग्रोनॉमी का भी पार्ट शुरू किया जाए, तो ठीक है, आप उत्सुक हैं तो हम लोग एग्रोनॉमी का भी सब्जेक्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।